अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो वीडियो है वो एक स्टोरी टाइम वीडियो है। तो काफ़ी वक्त हो चुका था, हमने एक स्टोरी टाइम वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आ चुका हूँ 2009 से। तो जिन भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाज़मी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टोरी शुरू करते हैं। 2009 की स्टोरी है और ये स्टोरी का नाम जो है वो है वफ़ादार कबूतर। ठीक है, एक नहीं दो कबूतर, वफ़ादार कबूतर। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो 2007 की बात है। 2007 में एक रेस चल रही थी सऊदी में। रेसिंग होमर्स की जो रेस होती है उसका कोई एक टूर्नामेंट चल रहा था समझिए। ठीक है, तो एक बार जब हमारे घर पे ऊपर कबूतर थे तो मगरिब बाद जब मैं कबूतर ऊपर बंद करने गया तो वहाँ पे ये देखा कि एक कबूतर अंदर बैठा हुआ है। जब उतनी समझ नहीं थी इनिशियली, तो वो एक रेसर कबूतर था जिसके पैर में टैग था रीसेंट वाला जो रेस चल रही है उसका। तो शाम में उसने शायद हमारे घर पे आसरा लिया था। तो मैंने देखा, उतना मुझे आइडिया भी नहीं था कि भाई रेस कुछ चल रही होती है, ऐसे उनको पकड़ना नहीं होता। तो मैंने उसको पकड़ के रख लिया। उसके थोड़े ही दिन बाद हम उसके लिए एक फ़ीमेल लेकर आए जो थी एक सऊदी के मज़रे से। मज़रा किसको बोलते हैं? मज़रा फ़ार्म को बोला जाता है जहाँ पे ये लोग अपने सारे जानवर और बाकी सारी जो भी इनके शौक़ की चीज़ें होती हैं वहाँ रखते हैं। तो एक काफ़ी बड़े मज़रे से एक बहुत ही अच्छे ब्रीडर के पास से उसके लिए, वो कबूतर के लिए हम एक फ़ीमेल लेकर आ गए। और वो कबूतर को जब हम लेके आए फ़ीमेल, तो हमने उसको एक बॉक्स में रख दिया। तो ना वो मेल फीमेल के पीछे जाता, ना वो फीमेल किसी मेल के साथ लगती है, इस मेल के साथ लगती है। दोनों एकदम गुमसुम से, ठीक है, एकदम उदास से कबूतर रहते हैं। तो होमर कबूतरों की एक चीज़ ये होती है कि वो घर के बहुत पक्के होते हैं। तो इस वजह से जो है दोनों का जोड़ा बिल्कुल नहीं लगता। तो हमने गिव अप कर दिया था कि भाई ये जोड़ा जो है नहीं लगेगा। तो चलते-चलते क्या हुआ, 2007 की बात 2009 तक पहुंच गई। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल। लेकिन उस कबूतर ने भाई जोड़ा नहीं लगाया अपना। हम उसको एक बॉक्स में, सारे कबूतर के अंडे बच्चे सब चल रहे होते थे। ये वाला जो कबूतर था इसके कोई अंडे बच्चे नहीं होते थे। तो इनका जो बॉक्स था वो पूरा अंधेरा बॉक्स था। ठीक है, एक उसमें डॉट भी ऐसे लाइट की ओपनिंग जैसा कोई प्रोविज़न नहीं था। एकदम गुप्त अंधेरे में इनको रखा हुआ था ताकि ये लोग का कुछ जोड़ा लगे और इनकी ब्रीड आगे हो। तो 2009 में जाके भाई इनकी ब्रीड हुई है। तो ये सारे कबूतर मेरे, मैं बता दूँ, टेरेस पे होते थे और कबूतरों की ब्रीड हुई। और एक और चीज़ ये है, सऊदी में मोस्ट ऑफ़ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जहाँ पे आप रहते हैं, रेसिडेंसेस जो होती हैं बिल्डिंग, उनकी जो पैरापेट वॉल होती है, एज़ इन छत की दीवार जिसको बोला जाता है, उनकी हाइट जैसे इंडिया या पाकिस्तान की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 3 फीट या 3 एंड हाफ फीट की होती है। लेकिन वहाँ सऊदी में स्टैंडर्ड हाइट, क्योंकि फ़ीमेल्स वहाँ पे होती हैं, वो छत पे आती करती हैं, लड़कियाँ, औरतें, इसकी वजह से वहाँ की हाइट होती है टेरेस की वॉल की 6 फीट। ताकि अगर कोई आदमी अंदर छत में घूम भी रहा है तो साइड वाले छत वालों को पता ना चले कि भाई इस छत में कोई घूम रहा है। तो ये सिस्टम वहाँ पे होता था। तो 2009 में उस कबूतर ने अंडे दिए, जोड़े ने, और भाई उसके निकले बच्चे। बच्चे निकल गए तो चीची साइज़ के भाई बच्चे थे। ठीक है, और उस टाइम पे टोटल मेरे पास कबूतर कुछ था मिनिमम से मिनिमम 350 या 400 कबूतर। वो चीची साइज़ के बच्चे थे। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं था, बस वो 1 या 2 दिन बस वो 6 फीट वाली जो दीवार है, होमर कबूतरों का साइज़ अगर आपको पता नहीं है, बचपन में वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से खिलाते हैं। तो काफ़ी हैवी बच्चे थे, तो वो मुश्किल से बस वॉल पे चढ़ के नीचे आ रहे थे। बस 2 दिन उन्होंने किया। तीसरे दिन हमको मिला नोटिस। किसकी तरफ से? हमारा जो मकान मालिक था उसके तरफ से हमको आ गया भाई नोटिस, ये देखिए भाई कुछ एक कबूतर आ गया है यहाँ पे, फैंसी वाला। अरे चला गया, अच्छा ठीक है। तो मकान मालिक की तरफ से हम, ये देखिए भाई फिर से आ रहा है यहाँ सामने से। ठीक है, छोटी वोटी है उसके सर पे, किसी के घर का शायद निकला हुआ लगता है, छोड़िए चलिए। तो मकान मालिक की तरफ से मिल गया नोटिस कि भाई आपको या तो घर खाली करना है या तो आप छत से कबूतर हटाएं। 2 में से कोई एक चीज़ करें और आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है।
क्योंकि इससे पहले हम जब वो मकान में आए थे उससे पहले किसी और आदमी ने भी उस छत पे कबूतर पाले हुए थे, और वो जब आदमी घर छोड़ के गया था उसने कबूतर वहाँ से नहीं हटाए थे। तो वो पूरा सेटअप वहीं कई सालों तक पड़ा रहा, पूरा छत गंदा होता रहा, कबूतर घर छोड़ के गए नहीं। बहुत भाई उसको पैसा लगाना पड़ा मकान मालिक को साफ़ करवाने। तो उसने बोला कि भाई आप लोग जो है फॉरेनर्स हैं, आपका कोई भरोसा नहीं है, या तो आप हटें या तो कबूतर हटाएं। तो 2 दिन के टाइम में करीब करीब 350-400 जो कबूतर थे उनको हटाना पड़ा। केजेस भर भर के हमने कबूतर बांट दिए, क्योंकि वहाँ हमारी जो कम्युनिटी थी, कबूतर जो भी लोग पालते थे वो काफ़ी बड़ी थी। तो किसी को 50 दे दिए, किसी को 100 दे दिए, ऐसे करते करते 2 दिन के अंदर पिंजरे समेत पूरा छत हमने ऐसे खाली कर दिया कि छत पे कुछ था नहीं। उतना हमको जल्दी से एक्ट करना पड़ा। तो हमने वो होमर के बच्चे भी जो हैं एक सऊदी को दे दिए। वो रहता था दूसरे सिटी में, हमने उसको दे दिए, और भाई वो तो चला गया लेके, ठीक है। ये भाई एक और कबूतर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कबूतर आ चुके हैं, मतलब अभी ये टेरेस पे भी पालना ज़रूरी है कबूतर, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए कलदुमा कबूतर है, ठीक है। हाँ चलिए, तो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से भाई हमने जो है सऊदी को कबूतर दे दिया, और वो भाई कबूतर लेके चला गया। मकान मालिक ने आके चेक किया, जैसे उसने बताया था 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद शायद वो आया था। वो थोड़ा सा जेनरस था, उसने 1 दिन का और टाइम दे दिया। 3 दिन के बाद वो आया, आके उसने देखा कि टेरेस पे जो है कुछ भी नहीं रखा हुआ, एकदम बिल्कुल साफ़ हो गया था टेरेस। तो उसने एक और चीज़ की, उसने जो टेरेस का लॉक था वो चेंज करवा दिया। चेंज करवा के उसने एक चीज़ क्या की, वो चाबी बस जो बिल्डिंग के केयर टेकर होते हैं उनको दे दी, और बस अभी उसका ये मतलब था कि भाई छत पे अभी और किसी का आना जाना ज़रूरी नहीं है, बंद हो गया, मतलब अब ज़रूरी है ही नहीं आपको ऊपर आना जाना। ठीक है, हमने भी मान लिया, और हमारे जो कुछ चंद ख़ास कबूतर थे हमने उनको शिफ्ट कर लिया हमारी बालकनी में, घर में नीचे फ्लैट में, जिनके जो है वीडियोस आपको चैनल के शुरू के वीडियोस में आपको दिख जाएंगे कि बालकनी में जो है कबूतर रखे हुए सभी में। तो उड़ाते करते हम सब वहीं से थे, तो वो था। तो चला गया वक्त, जाता रहा। ये बात हुई थी 2009 के शुरू में, प्रोबेबली अराउंड फरवरी या मार्च के टाइम पे। हम आगे बढ़ते हैं अराउंड मई जून, ठीक है, मई या जून की बात हम करते हैं। एक बार हमारे पास घर में पानी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, पानी सही से आ नहीं रहा था टांकी से, टैंक जो होती है ना उससे पानी की कुछ किल्लत हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी हमको कन्फ्यूज़न हुआ कि भाई यहाँ पे पानी का कुछ मसला होता नहीं है, शायद कुछ ऊपर गड़बड़ हो गई है। तो चाबी हमने ली केयर टेकर से, और हम चले गए ऊपर टेरेस पे। जाके हमने जो है कुछ नोटिस नहीं किया, क्योंकि कोई केज वेज कुछ नहीं था। हम बस सीधे गए टैंक में, टैंक चेक किया, और वो वापस पलट के आ ही रहे थे कि हमने 2 कबूतर देखे जो एक स्पॉट पे बैठे हुए हैं, और बैठे इस तरीके से हैं वो कि वो कबूतर मरे हुए हैं। हम गए करीब और उनको पकड़ के जब उनको पलटाया, तो जब समझ आया कि ये 2 होमर बच्चे हैं जो अपने घर वापस आ गए हैं, और जहाँ उनका बॉक्स रखा होता था, मतलब जहाँ वो निकले थे अंडे से, जो उनकी पेटी होती थी जहाँ उनको बंद करके रखा जाता था, वो पेटी जिस लोकेशन पे होती थी वहाँ वो आए, और वहीं बैठे बैठे ये लोग मर गए। उस दिन जो कबूतरों की हालत देख के अफ़सोस हुआ है कि मतलब एक दिल से बदुआ जैसी निकली थी उस मकान मालिक के लिए कि भाई इन कबूतरों ने तुम्हारा क्या नुकसान किया था कि तुमने इतना ज़ालिम जो है बर्ताव किया इनके अगेंस्ट। वो 2 बच्चे अराउंड 70 किलोमीटर्स या 80 किलोमीटर्स दूर वो सऊदी लेके गया था फॉर श्योर, ठीक है। वो वहाँ से वापस आए, कब आए हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा छत पे आना जाना बंद था।
और उन बच्चों ने बस दीवार पे बैठ के आजू बाजू की जो बिल्डिंग्स हैं उनको ही देखा था, एक बार उड़ के कहीं एक चक्कर तक नहीं मारा था। वो बच्चे वापस रिटर्न आए और रिटर्न आके वो बैठे और वहीं बैठे रहे जहाँ वो पैदा हुए थे और वहीं बैठे बैठे मर गए। उन दोनों बॉडीज़ को फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया सही तरीके से, क्योंकि देख के काफ़ी बुरा लगा था कि कबूतर में इतनी वफ़ादारी भी होती है कि वो अपने घर वापस आ गया और वापस आके उसने अपना दम तोड़ दिया। ठीक है, वो जोड़ा लेकिन हमारे पास था, जो हमारे सर्कल में हमने कबूतर दिए थे उनके पास वो जोड़ा था। उसके बाद से उसको उसी वैसे ही एक अंधेरे बॉक्स में रख के उससे काफ़ी ब्रीड ली और वो जो भी बच्चे थे उनको 200, 350, 400 किलोमीटर दूर से वो लोग अपने में अपन, वो लोग किसी काम से दूसरे शहर जाते थे, वो ले जाते थे, छोड़ देते थे, वो बच्चे वापस आते थे। वो एक नंबर भाई जोड़ा था होमर का कबूतरों का, और साइज़ उनका मुनासिब छोटा सा साइज़, अगर आप उसको हाथ में पकड़ते हैं तो आपको हाथ में दिखेगा नहीं, अगर आप ऐसे हाथ मोड़ लेंगे पकड़ के तो आप सामने वाले को नहीं समझ आएगा कि आपके हाथ में कबूतर है। छोटे साइज़ वाले होमर थे और बहुत ज़्यादा दिमाग, और उड़ान उनकी बहुत बहुत भाई A1 क्वालिटी कबूतर थे। लेकिन सब में ज़्यादा जो अफ़सोस हुआ था वो उन बच्चों का हुआ था जो वापस आए अपने घर और जहाँ पैदा हुए थे वो वहीं मर गए। उसके बाद से फिर हमने जो है 2010 की एंडिंग से टेरेस पे फिर से कबूतर रखने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो मकान मालिक का तो अब काम ही था। हमने उसको बोल दिया कि भाई अगर कुछ हम जाते हैं तो हटा के जाएंगे, हमसे और नहीं होता। तो बालकनी में भी कबूतर होते थे, टेरेस पे भी कबूतर होते थे। तो एक कहानी थी काफ़ी जो है अच्छी, और हमको ये एक चीज़ सिखाती है कबूतरों की कि काफ़ी वफ़ादार होते कबूतर। ठीक है, लोग बोलते हैं कि कबूतर भाई हमारे भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, पलटते नहीं हैं वापस, ये बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो है। कबूतर में पहली चीज़, अगर दिमाग बराबर का हो तो कबूतर नहीं भागेगा। ठीक है, अभी जंगली कबूतर आप जब से वीडियो में देख रहे होंगे, काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे और थोड़ा सा दिवाली भी है, आने वाली है 2-3 दिन में, तो उसके लिए भी जो है बच्चे छोटे से पटाखे फोड़ रहे हैं, तो कबूतर काफ़ी उड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में कंटिन्यूसली। तो ये जंगली कबूतर जो होते हैं ये सालों साल रह जाते हैं। ठीक है, ये कहीं नहीं जाते, ये अपना एरिया छोड़ के नहीं जाते। आप इनको कहीं पकड़ के ले जाएं, दूर छोड़ दें, वापस आ जाएंगे। ये कोई होमर कबूतर नहीं है। होमर कबूतर की खासियत ये है कि वो बहुत ज़्यादा दूर से भी वापस आ जाते हैं और बहुत जल्दी वापस आते हैं, ये उनकी खासियत होती है। हाई फ्लायर्स में भी अगर आप देखें तो कई ऐसे कबूतर हैं जो अपना घर कभी छोड़ते ही नहीं है भाई। ठीक है, उनका काम बस उनकी जो उड़ान होती है वो उड़ान पूरी करते हैं और फिर वापस अपने घर आते हैं। कबूतर भटकते कब हैं? भटकते जब हैं या तो आपने उनका जोड़ा इस तरीके से लगाया हुआ है कि उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब उतनी समझदारी नहीं है कबूतर में। आप बस ऐसे ही लगा रहे हैं, कबूतर आसमान गया है, उसको उसको अक्ल नहीं है, उसको समझदारी नहीं है वापस घर आने की। वो जहाँ मर्ज़ी अपना टेका ले लेगा, जहाँ मर्ज़ी अपना खाना खा लेगा। तो ऐसे कबूतर की जो होमिंग इंस्टिंक्ट है वो लोगों ने मिसकंसेप्शंस और अपनी मर्ज़ी से रैंडम जोड़े लगाकर और नस्लों में बेफजूल क्रॉसिंग करवा के जो है कबूतरों की ये होमिंग इंस्टिंक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। नहीं तो अगर देखा जाए तो कोई भी परिंदा जो होता है वो अपना घर छोड़ता नहीं है। आप कोई भी परिंदा ले लें, ठीक है, हर परिंदा अपने घर वापस आता है। तो इतना ही था वीडियो के लिए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से कोई ना कोई स्टोरी या कुछ सेल के वीडियोस या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या कुछ ना कुछ ऐसे ही मैं कोशिश करता रहता हूँ अपलोड करने की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोई और स्टोरी में मिलते हैं।